Hello everyone, welcome to my channels, and it is the 11th part of the electrochemistry and it is the third part of galvanic cell. ठीक है, तो इसमें हमें पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका टोटल 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका इलेक्ट्रोड्स होता है। इसमें से क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नीट में भी और आपका JEE में भी, और बोर्ड के लिए तो आपको समझना ही है। तो सबसे पहला वाला तो सबसे सिंपल होता है। सबसे पहला और सबसे सिंपल वाला जो होता है वो होता है मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये हो गया आपका मेटल आयन इलेक्ट्रोड। तो मेटल आयन इलेक्ट्रोड जो है ना, ये आपको ऑलरेडी पता है। अगर आप लोगों ने मेरा पहले वाला वीडियोस अगर देखा है, पहले का वीडियोस अगर आपने देखा है, तो आपको आराम से ये पता चलेगा कि मेटल आयन इलेक्ट्रोड होता क्या है। तो आपको क्या करना है ना, इसमें आपको एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे एक मेटल को डिजोल्व करना है, उसी मेटल के सॉल्ट के सोल्यूशन पे। जैसे कि अगर ये जिंक है तो आपको जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन पे ही जिंक को क्या करना है, डीप करना है। तो इसी को हम बोलते हैं मेटल आयन इलेक्ट्रोड, है ना। जिंक डिजॉल्व इन जिंक सल्फेट, कॉपर डिजॉल्व इन कॉपर सल्फेट, ठीक है। सिल्वर डिजॉल्व इन सिल्वर सल्फेट, इस तरह से है मतलब, ठीक है। कॉपर डिजॉल्व इन कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, इस तरह का अगर होगा तो उसको हम बोलते हैं मेटल आयन इलेक्ट्रोड। तो अभी इसमें करना क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन और इसका नर्स इक्वेशन लिखते कैसे हैं, है ना। और कंस्ट्रक्शन तो आपको पता चल गया, बस डीप करना और कुछ नहीं है। इसमें आपको वायर कनेक्ट कर देंगे, और इसमें जब अलग और एक जो हाफ सेल होगा, अगर ये एनोड है तो कैथोड जो होगा, कैथोड के साथ कनेक्शन करवा देंगे। समझ में आ रहा है आपको। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें स्पेशली करना है, बस आपको नर्स इक्वेशन लिखना है। नर्स इक्वेशन आपको लिखना है, और नर्स इक्वेशन लिख के, ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन देखना है। तो अगर मैं जिंक सल्फेट को एनोड की तरह काम कर रहा हूँ, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, एनोड हाफ सेल, ठीक है। अगर मैं इसको एनोड की तरह अगर काम करवा रहा हूँ तो ये होगा एनोड हाफ सेल, ठीक है, एनोड हाफ सेल। तो चलिए देखते हैं एनोड हाफ सेल कैसे लिखते हैं। एनोड हाफ सेल, तो एनोड हाफ सेल जो होगा उसको हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। एनोड के साइड पे सबसे पहले क्या होता है, मेटल को लिखना होता है ना। तो इसके बाद फेज चेंज, फिर आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट, है ना, वो एक्वास है, और उसका कंसंट्रेशन आपको लिखना है। कंसंट्रेशन कितना है, लेटेस्ट कंसीडर वो C1 मोलर है। बस ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनोड हाफ सेल। अगर इसी सेल को अगर आप कैथोड की तरह काम करवा रहे हो, तो ये कैथोड हाफ सेल कैसा हो जाएगा, कैथोड हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा। कैथोड हाफ सेल में क्या होता है, सबसे पहले एकदम लेट जो आपका राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पर आपको मेटल लिखना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया मेटल, ठीक है। तो ये हो गया फेस सेंस, और इसमें लिखना है आपको जिंक सल्फेट, वो भी एक्वास वाला है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट वाला जिसका कंसंट्रेशन है, लेट अस कंसीडर C1 मोलर, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैथोड की तरह अगर रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और ये हो गया आपका एनोड में अगर आप इसको एनोड की तरह काम करवा रहे हो तो, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचो कि जिंक सर अब हमने देखा कि जिंक जो एनोड की तरह काम करवाते हैं, है ना। तो वो इसको हम कैथोड की तरह कैसे लिख सकते हैं, कैथोड की तरह कैसे हो सकता है, हाँ हो सकता है अगर आप ज़बरदस्ती करोगे। ज़बरदस्ती मतलब क्या है कि आप इसके अगेंस्ट में आपने एक ऐसा सेल लगा, हाफ सेल लगा दिया जिसका आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है। अगर जिंक का अगर आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू, और एक आपने जो मेटल लिया है ना, मेटल आयन जो आपने और एक हाफ सेल लिया है, उससे अगर जिंक का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू कम होता है ना, तो वो ये आपका कैथोड की तरह काम करने लगेगा, और ये एनोड की तरह काम करने लगेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होता है वही आपका एनोड की तरह काम करता है, ठीक है। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होता है वही आपका क्या करता है, आपका कैथोड की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ है क्या, मैं जो बोल रहा हूँ बीच में से बोल दिया कि रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू, ये हम आगे पढ़ने वाला इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो होता है उसमें मैं समझा दूंगा अच्छी तरह से क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो अभी बस इसको इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करना नहीं है, बस यही याद रखना है, किसी भी हाफ सेल को हम क्या कर सकते हैं, एनोड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और कैथोड की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बस इतना ही बस आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका रिएक्शन क्या होगा, अगर मैं एनोड की तरह अगर इसको मैं एनोड की तरह अगर काम करवा रहा हूँ, तो एनोड का रिएक्शन क्या होगा, एनोड रिएक्शन हो जाएगा, जो जिंक है वो जिंक क्या करेगा, वो जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लिया इसने, है ना। और इसके बाद आपको नर्स इक्वेशन लिखना है, बस रिप्रेजेंटेशन, रिएक्शन, सेल रिएक्शन, और क्या लिखना है आपको, नर्स इक्वेशन, ठीक है। 5 तरह के अलग तरह के हम इलेक्ट्रोड्स पढ़ने वाले हैं, सब में यही करेंगे हम, ठीक है। तो नर्स इक्वेशन जो है, तो नर्स इक्वेशन किस तरह से लिखना है, ई सेल, है ना। ई सेल नहीं होगा क्योंकि ये तो आपने हाफ सेल लिया है ना, तो इसमें लिखना हाफ सेल। जैसे कि आप जिंक को क्या कर रहे हो, ऑक्सीडेशन, तो मैं इसको इससे लिखूंगा, तो ये हो जाएगा ई नॉट, है ना। ये भी आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है अगर आप इसको ऑक्सीडेशन करवा रहे हो तो -0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, इस तरफ है ना ये, तो ये हो जाएगा जिंक, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा ना, ये सॉलिड है, इसको आप नहीं ले सकते। तो ये हो गया आपका नर्स इक्वेशन फॉर जिंक डिजॉल्व इन जिंक सल्फेट इफ इट इज एक्टिंग एज एनोड, ठीक है। अगर एक एनोड की तरह काम करे, अगर ये कैथोड की तरह काम करे, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, नर्स इक्वेशन क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखो, इसमें हो जाएगा, अगर ये कैथोड की तरह काम कर रहा है, वर्किंग एज ए कैथोड, राइट, इफ इट इज़ वर्किंग एज ए कैथोड, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है ना, तो जिंक 2 प्लस से जिंक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ई नॉट जिंक 2 प्लस से
ये जिंक हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 0.059 इसमें तो सेम ही रहेगा 2, और लॉग क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो रहा है, इसमें रिडक्शन मतलब ये जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, करके क्या बनेगा, जिंक बनेगा। तो ऊपर प्रोडक्ट के साइड में ये आ रहा है, रिएक्टेंट साइड में जिंक प्लस 2 आ रहा है, तो ऑब्वियसली 1 डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा जिंक प्लस 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन किसके लिए, नर्स इक्वेशन फॉर द जिंक dissolved in a zinc sulfate if it is acting as a cathode। अभी हम सेकेंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड में आ रहे हैं, गैस आयन इलेक्ट्रोड। इसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखना, ठीक है। और ये एक प्राइमरी इलेक्ट्रोड भी है, ये प्राइमरी इलेक्ट्रोड है। प्राइमरी इलेक्ट्रोड का मतलब होता है दिस इलेक्ट्रोड इज़ यूज टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड, ठीक है। दूसरे किसी, या फिर जैसे कि आपका जिंक या कॉपर का, जिंक का हमने देखा ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू प्लस 0.76 होता है, कॉपर का आपका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू प्लस 0.34 होता है। तो ये सब का जो कैलकुलेशन है वो ऐसे भी मैं थोड़ा आगे बताने वाला हूँ आने वाले वीडियोज़ में। तो मतलब उसका जो वैल्यूज़ जो हमने कैलकुलेट करा प्लस 0.34 माइनस 0.76, ये सारे वैल्यूज़ जो होते हैं ना, डेट हैव बीन कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द सम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, एंड दैट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या फिर स्टैंडर्ड क्लोरीन इलेक्ट्रोड भी होता है। तो पहले हम जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसके बारे में बात करने वाले हैं। और इस तरह के इलेक्ट्रोड जिसको यूज़ करके दूसरा किसी इलेक्ट्रोड के जो पोटेंशियल हम कैलकुलेट करते हैं, उसी के इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, आपका प्राइमरी इलेक्ट्रोड है। और सेकेंडरी इलेक्ट्रोड क्या है, जिसका पोटेंशियल वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम अदर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है। तो इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के साथ आपको एक टब लेना, ठीक है। इस टब में मैंने इस तरह का एक, ठीक है, ये एक आपका ग्लास ट्यूब है, उल्टा करके लिया मैंने, इसमें प्लेटिनम वायर मैंने डिप कर दिया। प्लेटिनम वायर में एक प्लेटिनम ब्लैक लगा हुआ है, प्लेटिनम मेटल का एक ब्लैक लगा हुआ है, इसके साथ ये प्लेटिनम कनेक्टेड है, ठीक है। और इसमें इनपुट में दे रहा हूँ मैं हाइड्रोजन गैस एट 1 atm प्रेशर, एट 1 atm प्रेशर दे रहा हूँ, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें आपका है S+ सोल्यूशन, ओके, S+ सोल्यूशन एट 1 atm प्रेशर, एट 1 मोलर, ओके। तो S+ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, S+ सोल्यूशन है, उसका कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोलर है, मतलब, ठीक है, कितना है, 1 मोलर। तो ये अगर इसमें हाइड्रोजन गैस पास करूँगा तो हाइड्रोजन गैस आके इसमें क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस आके इसमें एड्जॉर्ब होगा सबसे पहले प्लेटिनम में, है ना। प्लेटिनम सरफेस जो ये ट्रांसफर मेटल आयन है, इसके सरफेस में जाकर एड्जॉर्ब होता है। तो एड्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, वो जो हाइड्रोजन गैस है वो हाइड्रोजन गैस टूट जाएगा, ठीक है। टूट के बनेगा क्या, वो 2S+ बनेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, ठीक है। तो ऐसा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करे तो एनोड की तरह काम कर रहा है। इसका आप उल्टा भी कर सकते हो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा वो हाइड्रोजन आके वो इस तरह से रिएक्शन करेगा। यहाँ पे S+ भी है ना, तो S+ क्या कर सकता है, S+ इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये आपका H2 गैस भी बन सकता है। तो ये हो गया आपका कैथोड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, ऐसी चीज़ जो है ये एनोड की तरह भी काम कर सकता है और ये कैथोड की तरह भी काम कर सकता है। अगर आपने हाइड्रोजन गैस यहाँ पे ज़्यादा करके दे दिया ना, तो वो ऐसे भी यहाँ से बबल के हिसाब से निकल जाएगा सरफेस से, ठीक है। तो एक्सेस हाइड्रोजन गिरने से उसका कोई टेंशन है नहीं, बस इसको थोड़ा हैंडल करने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस तो ये ऐसे भी आपको इसको अच्छी तरह से आपको यहाँ पे इनपुट करवाना है ना, टैंक लगाना पड़ेगा, टैंक लगा के देना पड़ेगा, तो इसको कैरी करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इससे अच्छा तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड आपका जो कैलोमल वाला है वो ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। साइंटिस्ट वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड एज ए प्राइमरी इलेक्ट्रोड, ठीक है। फिर भी ये सबसे पहला है तो इसको आपको यूज़ करना ही है, ठीक है। इसके बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो IUPAC ने क्या करा ना कि ये जो स्टैंडर्ड प्राइमरी इलेक्ट्रोड है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, इसका जो पोटेंशियल वैल्यू है या फिर रिडक्शन वैल्यू जो है उसको आपको 0 कंसीडर करने के लिए बोला है, ठीक है। इसका जो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगा उसको आपको क्या करना है, वो हमेशा 0.0 वोल्ट ही कंसीडर करना है, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है। ये यहाँ पे नोट लिखने का मतलब क्या होता है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन में हमेशा 0.0 वोल्ट ही कंसीडर करना है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना है, ठीक है। वो ऑक्सीडेशन करे या रिडक्शन करे, उसका पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन क्या होता है वैल्यू, वो हमेशा 0 होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका रिएक्शन आपको लिखना होगा, सेल रिप्रेजेंटेशन आपको करना होगा, ठीक है। तो रिएक्शन तो मैंने लिख लिया आप लोग को, ठीक है, रिएक्शन तो मैंने कर दिया है। तो रिएक्शन करने के बाद आप इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो SHE अगर वो एनोड की तरह काम कर रहा है, एस एनोड, ठीक है, अगर वो एनोड की तरह काम कर रहा है तो एनोड में क्या होता है, एनोड में आपको प्लेटिनम, आपने अच्छा इस वाले एक चीज़ तो मैंने बताया नहीं, इस वाले डायग्राम में ये प्लेटिनम क्यों यूज़ किया जाता है, ये प्लेटिनम क्यों यूज़ किया गया है, प्लेटिनम को इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस देने के बाद आप इसमें क्या इनपुट कर रहे हो, आप हाइड्रोजन दे रहे हो ना,
आप हाइड्रोजन दे रहे हो, इसमें है क्या, इसमें तो H प्लस ही है सिर्फ, है ना। तो हाइड्रोजन ये गैस है, ये भी आपका ये क्या है, एक्वा स्पेस में है, तो दोनों ही तो इलेक्ट्रॉन क्या नहीं कर सकता, कंडक्शन नहीं कर सकता, दोनों ही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन नहीं कर सकता है। इसलिए आपको किसी और चीज़ को तो यूज़ करना ही होगा जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन क्या करे, कंडक्ट करे, क्योंकि ये तो हाफ सेल हो गया ना, ये तो एक हाफ सेल है, ताकि इससे जो इलेक्ट्रॉन आए या जाए, अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये एनोड की तरह काम कर रहा है ना, अगर ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहाँ से एनोड की तरह काम करे, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये कैथोड की तरह काम कर रहा है। तो इसको इलेक्ट्रॉन को पास करवाने, ट्रांसफ़र करवाने के लिए कुछ तो चाहिए, वो कंडक्शन मीडियम जो है वो एक वायर, यहाँ पे जो हमने वायर कनेक्शन किया वो प्लेटिनम वायर के साथ किया, तो इसलिए प्लेटिनम वायर का यूज़ किया जाता है। तो प्लेटिनम क्या है ना, प्लेटिनम एक आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड होने का मतलब क्या है, इट डज़ नॉट रिएक्ट, ओके, इट डज़ नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, ये रिएक्ट नहीं करता या फिर केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता। तो इसका काम क्या होता है, प्लेटिनम का जो काम होता है ना, प्लेटिनम का, इट ओनली प्रोवाइड्स इट्स सरफेस फॉर द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आ रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन आने जाने का बस एक पार्ट वे है, ठीक है, ये रास्ता है, बस जा रहा है, बस खुद कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, खुद से अपना सरफेस प्रोवाइड करवा रहा है कि आप इलेक्ट्रॉन आ सकते हो, जा सकते हो, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ आ रहा है। तो ये प्लेटिनम का, ठीक है, फंक्शन होता है। तो अब आते हैं जैसे अगर सी को अगर हम SHE को अगर हम एनोड की तरह काम करवा रहे हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, प्लेटिनम को आपको सबसे पहले लिखना है, वो सॉलिड है, फिर एक फेस सेंस लिखना है, फिर आपने हाइड्रोजन गैस भी लिया है ना, और हाइड्रोजन गैस जो है उसका अपना प्रेशर कितना यूज़ किया है, उसका अपना प्रेशर यूज़ किया है 1 atm, ठीक है, 1 atm। फिर आपको क्या करना है, आपको और एक देना है ऐसे करके, और ये हो गया H प्लस, ये कहाँ पे है, ये एक्वास आपका यहाँ पे सोल्यूशन में, और उसका कंसनट्रेशन कितना है 1 मोलर, अगर स्टैंडर्ड होगा तो 1 मोलर, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, अगर उसका प्रेशर होगा 1 atm, ठीक है, अगर वो स्टैंडर्ड है तो उसका प्रेशर 1 atm है, अगर इसका स्टैंडर्ड है तो H प्लस का कंसनट्रेशन 1 मोलर है। अगर ये चेंजेस हो जाएगा तो वो आपका स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही रहेगा, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड होने पर क्या होता है, स्टैंडर्ड होने पर उसका जो वैल्यू होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू या रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ओके। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका नर्स इक्वेशन देखते हैं किस तरह से है। तो अगर ये एनोड की तरह काम करे तो इसका नर्स इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, लेट्स सी। तो नर्स इक्वेशन होता है ई सेल, ठीक है। ई सेल मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एनोड है ना, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो H2 से क्या हो रहा है, H प्लस हो रहा है ना। तो आपको सबसे पहले रिएक्शन लिखना ज़रूरी होता है। हाँ, नर्स इक्वेशन बनाने से पहले ना, आपको नर्स इक्वेशन बनाने से पहले आपको रिएक्शन लिखना ज़रूरी होता है। तो रिएक्शन H2 जो है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, 2H प्लस, है ना, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अभी इसको नर्स इक्वेशन लिखते हैं। H2 से क्या हो रहा है, H प्लस इक्वल टू क्या हो रहा है, ए नॉट, H2 से क्या हो रहा है, H प्लस, है ना, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, 2, लॉग ऑफ क्या होगा, इसमें हो जाएगा H प्लस स्क्वायर, क्योंकि 2 H प्लस है, और ये आपका क्या है, गैस है, और इसका प्रेशर भी आपको कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। प्रेशर क्या है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये गैस है ना, इसको आपको गैस को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर कभी चेंज हो सकता है। अभी फिलहाल तो इसमें 1 atm ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 atm पुट करेंगे, इसको 1 मोलर पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये ई नॉट सेल, ये तो 0 ही है, ठीक है। मैं अभी लिखता हूँ फिलहाल इसको, ठीक है, ये 0.03 होगा, और ये लॉग क्या हो जाएगा, ये 1 स्क्वायर है डिवाइडेड बाई ये 1 है, तो ये लॉग ऑफ 1 0 हो जाता है, ये 0 हो जाएगा, फिर ये भी तो 0 है, ये तो IUPAC ने बोला ना खुद, ये 0 होना चाहिए। तो ई सेल क्या आ जाएगा, ई सेल हो जाएगा 0। लेकिन मुझे ई सेल कैलकुलेट नहीं करना था, मुझे रिप्रेजेंटेशन दिखाना था कि नर्स इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो इस तरह से नर्स इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। ये ई सेल आपका 0 आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन कैसे आपको वो सीखना है सबसे पहले, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ई सेल क्या मतलब नर्स इक्वेशन कैसे लिखना है हाइड्रोजन के लिए, ये आपको पता रहना चाहिए। तो ये एनोड की तरह हो गया, है ना। एनोड में अगर होगा तो इस तरह से होता है, अगर कैथोड की तरह होगा तो क्या होगा, देखो, अगर C कैथोड की तरह काम कर रहा है, ठीक है, तो C एज कैथोड, तो C एज कैथोड जो होगा, C एज कैथोड वो क्या होता है, अगर उसका रिप्रेजेंटेशन देखना है सबसे पहले, ठीक है। तो कैथोड होगा तो आपको क्या करना है, प्लेटिनम जो मेटल है सबसे आपको राइट हैंड साइड पे लिखना है, फिर इसमें क्या लिखना है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसका क्या है 1 atm, अगर मैं स्टैंडर्ड ले रहा हूँ तो, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको H प्लस, ठीक है, ये एक्वास, इसका कंसनट्रेशन 1 मोलर है ना, स्टैंडर्ड स्टेट में है। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह अगर काम कर रहा है तो, ठीक है। लेकिन अगर आपका ठीक है, तो अभी आप क्या करेंगे, इसका नर्स इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो नर्स इक्वेशन लिखते हैं। तो नर्स इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगा, ई सेल नहीं लिखना, ये हाफ सेल है ना, तो हाफ सेल है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको लिखना है कि ये कैथोड में क्या रिडक्शन हो रहा है, तो H प्लस से क्या हो रहा है, H2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो ये इक्वल ई नॉट H प्लस से क्या हो रहा है, H2, ठीक है।
और माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ क्या हो जाएगा। और रिएक्शन क्या है, रिएक्शन मैंने लिखा ही नहीं है, तो रिएक्शन ले लेता हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन से ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह हो रहा है प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, नीचे क्या हो रहा है, नीचे आपका एस प्लस है, तो एस प्लस का कंसनट्रेशन वो भी स्क्वायर लेना है आपको, है ना। तो ये हो गया आपका ये 0, ये भी हो जाएगा 0। कैसे, ये आपका जो ये 1 दिया हुआ, ये भी 1 दिया हुआ है ना, तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो रहा है 0, ठीक है। तो ये बड़ा बात नहीं है, आपको रिप्रेजेंट जो नर्स इक्वेशन वो लिखना आना चाहिए, ठीक है। नर्स इक्वेशन ऐसे लेगा, क्योंकि हमेशा तो सिर्फ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे ना, उसके साथ कुछ और इलेक्ट्रॉन लेंगे जो हाफ सेल होगा, ठीक है। तब आपको ओवरऑल ई सेल निकालना पड़ेगा। ये तो हाफ सेल के लिए निकाल रहे हैं, ये फुल सेल नहीं है, ठीक है। अभी थर्ड इलेक्ट्रोड में आते हैं। थर्ड इलेक्ट्रोड है आपका रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। अभी रिडॉक्स इलेक्ट्रोड क्या होता है, देखिए आपको एक कंटेनर में क्या करना है ना, कंटेनर में आपको लेना है, कंटेनर में आपको इस तरह का इलेक्ट्रोड लेना है, जैसे कि एक ही मेटल है, लेकिन मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो अलग अलग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल Fe+2 और Fe+3, ठीक है। Fe+2 Fe+3 का क्या है, आयरन जो है, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या अलग अलग है ना। तो ये आयरन क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के ये जा सकता है ना, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद, या फिर ये क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये बन सकता है ना। दोनों पे क्या हो रहा है, दोनों पे इलेक्ट्रोड क्या हो रहा है, रिडॉक्स हो रहा है ना, एक ऑक्सीडेशन हो रहा है तो और क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो अगर आप इस तरह का इलेक्ट्रोलाइट लेते हो और इसमें आपने क्या कर दिया, एक प्लेटिनम वायर कंडक्ट कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे उस रिडक्शन की वजह से, है ना, उस रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से, ये +2 और +3 के बीच में रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन का आना जाना रहेगा। वही इलेक्ट्रॉन अगर इस वायर से अगर कंडक्ट करने लगे, वायर कनेक्ट कर लिया आपने हाफ सेल में, तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं रिडॉक्स इलेक्ट्रॉन। रिडॉक्स इलेक्ट्रॉन इज अ इलेक्ट्रोड वेयर इलेक्ट्रोलाइट इज ऑफ द सेम मेटल बट डेट मेटल इज प्रेजेंट इन अ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर मैं सपोज ये आयरन का ही मैं ले रहा हूँ, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा देखिएगा, ठीक है। तो इसको मैं एनोड या कैथोड की तरह काम करूँगा, है ना, क्योंकि ये तो एक हाफ सेल है, ये तो एक हाफ सेल है। तो अगर ये एनोड है, अगर ये एनोड है तो एनोड होगा तो इसको किस तरह से लिखना है, एनोड होगा तो सबसे पहले मेटल लिखना चाहिए, है ना। इसका फेस चेंज के बाद आपका यहाँ पे आयरन +2 है एक्वास, और यहाँ पे आयरन कॉमा दे के लिखना है, आयरन +3 है आपका एक्वास, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन C1 मोलर कंसिडर कर लेता हूँ, इसका C2 मोलर, कंसंट्रेशन तो अलग अलग होगा, है ना। तो ये हो गया आपका एनोड हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन, किसके लिए, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड के लिए। अगर ये इलेक्ट्रोड अगर आपका कैथोड की तरह काम कर रहा है तब क्या हो जाएगा देखना, ठीक है। अगर ये कैथोड की तरह काम कर रहा है, ठीक है, एस कैथोड, ठीक है, एस कैथोड, अगर ये कैथोड की तरह काम करेगा तो कैथोड में क्या हो जाएगा, कैथोड में होता है आपका सबसे पहले प्लेटिनम जो आपको राइट हैंड साइड में आएगा, ठीक है, फेस चेंज, ठीक है, क्योंकि ये मेटल है। और बाकी सब आपका क्या होगा, बाकी सब एक्वास फेस में है, ये एक्वास है, और ये हो गया Fe+3, ये भी आपका एक्वास है ना। इसका कंसंट्रेशन C1, इसका कंसंट्रेशन C2 मोलर, ठीक है। तो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एस कैथोड, इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एस कैथोड इसका रिप्रेजेंटेशन। तो अभी क्या करते हैं, नर्स इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। तो नर्स इक्वेशन हम दोनों के लिए लिख सकते हैं, है ना। तो नर्स इक्वेशन को लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको लिखना पड़ेगा रिएक्शंस। तो एस एनोड अगर काम करेगा, एस एनोड अगर काम करेगा तो एनोड के लिए क्या हो जाएगा, एस एनोड अगर काम करे एनोड के लिए क्या हो जाएगा, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, तो Fe+2 जो है वो क्या बन जाएगा, Fe+2 वो बन जाएगा Fe+3, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ करा, ठीक है। अगर कैथोड की तरह काम करेगा, ठीक है, अगर वो कैथोड की तरह काम करेगा तो क्या हो जाएगा, कैथोड में क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो बन जाएगा Fe+2, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस ये दोनों ही हाफ सेल है ना, एस कैथोड या एस एनोड के हिसाब से काम कर सकता है ना। तो इसको हम करते हैं क्या, एस एनोड की तरह उसका जो नर्स इक्वेशन होगा कैसे होगा देखते हैं। एस एनोड, ठीक है, तो एस एनोड नर्स इक्वेशंस जो है वो कैसे होगा, उसको आपको ऐसे लिखना है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है। लेकिन ये सेल नहीं होगा क्योंकि ये हाफ सेल है ना, तो ये हाफ सेल है, तो हाफ सेल है तो आपको किस तरह से लिखना है, हाफ सेल है तो ये अगर एनोड है तो एनोड में आपका क्या हो रहा है, Fe+2 से Fe+3 हो रहा है, ऐसे लिखना है, ठीक है, ध्यान से। यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है, Fe+2 से Fe+3 लिखना है, ठीक है। तो माइनस क्या हो जाएगा, 0.059 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, और लॉग ऑफ क्या बन जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका Fe+3 और नीचे हो जाएगा आपका Fe+2, ठीक है। दोनों का कंसंट्रेशन दिया रहेगा, आप पुट कर लेना, बस यही आपका आंसर है। लेकिन यहाँ पे ये 2 नहीं आने वाला है, हाँ, इसमें आएगा आपका 1, ये 2 नहीं होगा क्योंकि आपका एक ही इलेक्ट्रॉन का आना जाना हो रहा है, ये हो जाएगा 1, ठीक है। अगर ये कैथोड की तरह काम कर रहा है तो क्या होगा, कैथोड में हो जाएगा आपका, ठीक है, कैथोड में हो जाएगा F+3 से क्या हो रहा है, Fe+2, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, E0
Fe+3 से क्या हो रहा है Fe+2, ठीक है, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई क्या 1, और लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसी चीज़ का Fe ये +2 हो गया और ये हो गया आपका Fe+3, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना, ये तो एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ, तो बहुत सारे इस तरह से क्वेश्चन होंगे। मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा सीरीज़, ठीक है, 100 क्वेश्चंस कराऊंगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, तो वहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा कि अलग अलग रेडिएशन में किस तरह से यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आप देखते रहना आगे भी। चलो अभी फोर्थ वाले इलेक्ट्रोड पे आते हैं। इसका नाम है मेटल इंसोल्युबल सोल एनायन इलेक्ट्रोड। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है इसको मतलब क्या नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कि ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो अच्छी तरह से समझना है कि मेटल इंसोल्युबल सोल एनायन इलेक्ट्रोड क्या है। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा बहुत सारे, आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन सबसे पहले आप थ्योरी टू समझ लो। सबसे पहले इसमें होता क्या, कंस्ट्रक्शन किस तरह से किया जाता है, थोड़ा सा कंसेप्ट। और ऐसे भी मैं बहुत सारे नोट्स नहीं लिखा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा डिराइव करके दिखा रहा हूँ सब कुछ, है ना। तो आपको लगे रहना है इसमें, ठीक है। आप देखते रहो कि क्या चीज़ है और इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ एक मेटल आयन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो मेटल आयन इलेक्ट्रोड लेता हूँ। जैसे कि ये सिल्वर है, सिल्वर सपोज ये सिल्वर प्लस में ये डिजोल्व किया हुआ है। तो कौन सा ये इलेक्ट्रोड है, ये मेटल आयन इलेक्ट्रोड है ना। तो अभी इस मेटल आयन इलेक्ट्रोड में मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बारे में तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। तो इसमें अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक्सेस ऑफ क्लोराइड दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्सेस ऑफ क्लोराइड दे रहा हूँ। तो देने के बाद थोड़ा देर के बाद क्या हो जाएगा जी, जितना भी आपने क्लोराइड दिया ना, इसमें जितना भी सिल्वर है, सारा सिल्वर प्लस क्लोरीन के साथ क्या हो जाएगा, रिएक्ट हो गया। ये सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा कहाँ पे, इसके सरफेस में। तो ये ऐसे हो जाएगा, देखो आप ध्यान से, ये अभी ऐसे होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें प्रिसिपिटेट आ जाएगा सारा किसका, सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है। ये सिल्वर का इलेक्ट्रोड है ना। इसमें प्रिसिपिटेट किसका आएगा, सिल्वर क्लोराइड का आएगा। और Cl- आपने तो बहुत सारे एक्सेस में लिया है ना, ये आपने बहुत सारे एक्सेस में लिया, तो यहाँ पे Cl- बन जाएगा फाइनली, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोड है इसको हम बोलते हैं मेटल इंसोल्युबल सोल एनायन इलेक्ट्रोड, ठीक है। क्यों नाम इस तरह से क्यों पड़ा, क्योंकि आपने ये मेटल सिल्वर का मेटल आपने लिया है ना। मेटल के जो आपका सिल्वर का मेटल लिया है, और उसी मेटल का इंसोल्युबल सॉल्ट आपको लेना है। उसी मेटल का मतलब सिल्वर का ही लेना है। तो सिल्वर क्लोराइड आपने क्या लिया, प्रेसिपिटेट लिया, और जो आपने इंसोल्युबल सॉल्ट लिया उसमें जो आपका एनायन है, उसी एनायन का आपको क्या लेना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मतलब Cl- का। अब आ रहा है समझ में क्या कॉमन है, इस दोनों में मेटल कॉमन है, इस दोनों में एनायन कॉमन है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये चीज़ आपको याद रखना बहुत ध्यान से, कि इस वाले इलेक्ट्रोड का हम क्या बोल रहे हैं, इस वाले इलेक्ट्रोड का हम बोल रहे हैं मेटल insoluble salt of the same metal and एनाइन इलेक्ट्रोड। इसको रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं रिएक्शन किस तरह का हो जाएगा, ठीक है। दोनों का रिएक्शन तो अलग अलग होगा। जैसे कि यहाँ पे सिल्वर हो गया, अगर ये कैथोड की तरह काम कर रहा है सपोज, ठीक है, अगर ये कैथोड की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो सिल्वर प्लस है, वो सिल्वर प्लस क्या करेगा, वो सिल्वर प्लस आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, हाँ, सिल्वर प्लस आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, करके बनेगा सिल्वर। और लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, अभी इसमें अगर ये कैथोड की तरह काम कर रहा है, तो कैथोड की तरह अगर काम कर रहा है, तो ये सिल्वर क्लोराइड जो है ना, सरफेस में जो आपका सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ध्यान से थोड़ा अच्छी तरह से लिखता हूँ उसको, ध्यान से देखना, ठीक है। तो इसमें जो आपका सिल्वर क्लोराइड है, वो सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड एक्सेप्ट करने के बाद, एक सेकेंड, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, करने के बाद इसमें फॉर्म होगा आपका सिल्वर सॉलिड, ठीक है, प्लस Cl-, ठीक है, प्लस Cl-। तो Cl- तो आपका एक्वा सॉल्यूशन में आ जाएगा। लेकिन जो सिल्वर प्लस था ना, सिल्वर यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड है, वो सिल्वर क्लोराइड में जो सिल्वर है, वो तो सिल्वर प्लस में है। वही सिल्वर प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब यहीं पे डिपॉजिटेड हो रहा है, ठीक है, यहीं पे डिपॉजिटेड हो रहा है। जस्ट क्लोरीन यहाँ से निकल के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्लोरीन यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम मेटल आयन के बारे में बात करें, यहाँ पे तो क्लोराइड कहीं पे भी नहीं आया है ना। मतलब इसमें आप क्लोराइड दे रहे हो, ये क्लोराइड देने की वजह से इसका जो पोटेंशियल वैल्यू है वो चेंजेस नहीं होने वाला है, ठीक है। तो एक्सेस क्लोराइड देने के बाद आपका ये फॉर्म हो गया ना, तो इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू है वो इसके साथ इक्वल होगा। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू ऑफ द मेटल इंसोल्युबल सोल एनायन इलेक्ट्रॉन विल बी द सेम विद डेट ऑफ द मेटल आयन इलेक्ट्रोड। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। यही ट्रिक्स है, इसी चीज़ को यहाँ पे यूज़ किया जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मेटल इंसोल्युबल सोल एनायन इलेक्ट्रोड जो है, उसका जो पोटेंशियल वैल्यू होगा वो हमेशा किसके साथ इक्वल होगा, जिस मेटल आयन से आपने उसको बनाया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, अगर आपने रिडक्शन पोटेंशियल लिया किसका, मेटल आयन का, तो दिस विल बी इक्वल टू द, ये स्टैंडर्ड लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ मेटल insoluble salt, ओके, insoluble salt एनाइन इलेक्ट्रोड, ठीक है, एनाइन इलेक्ट्रोड। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है, ठीक है।
बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। इसमें और एक रिलेशन आता है KSP के साथ, वो भी मैं लिख देता हूँ, डिराइवेशन नहीं करवाता हूँ, वो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो मैं डायरेक्ट डिराइवेशन आपको कैसे यूज़ करना है मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब देखना, तो डायरेक्ट रिलेशन दिखाता हूँ, आपका हो गया ये, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ मेटल इन soluble salt, एक सेकेंड, तो मैं आप लोग को डायरेक्ट रिलेशन दिखा रहा हूँ। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ द मेटल इन soluble salt anion इलेक्ट्रोड, ओके, प्लस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ द मेटल आयन, ठीक है, मेटल आयन इज इक्वल टू 0.059 log ऑफ KSP ऑफ द insoluble salt, ओके, लॉग ऑफ KSP ऑफ द इंसॉल्युबल। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कैलकुलेशन करने के लिए आपको डायरेक्ट यूज़ करना है। तो ये आपका हो रहा है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू, और ये लॉग ऑफ क्या है KSP क्या होता है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द इनसोल्युबल सॉल्ट, मतलब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड के बारे में बात करें हम, तो सिल्वर क्लोराइड का KSP अगर निकालने देंगे ना, तो इस दोनों का ये मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट आयन का आपका क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू चाहिए, और मेटल आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू चाहिए, बस ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद लास्ट और एक आपका इलेक्ट्रोड रह गया है, उसका नाम है कैलोमल इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड बहुत ही सिंपल है, बहुत अच्छा भी है, वो भी एक प्राइमरी इलेक्ट्रोड होता है, और ये मतलब जो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उससे भी बेहतर होता है, ठीक है। तो 5 नंबर पे आता है कैलोमल इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो कैलोमल क्या चीज़ होता है, कैलोमल होता है आपका मार्करी का पेस्ट, ठीक है, कैलोमल होता है आपका मार्करी क्लोराइड प्लस मार्करी का पेस्ट, ये दोनों का जो मिक्सचर होगा, इस दोनों का जो एक पेस्ट होगा उसको हम बोलते हैं कैलोमल, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रोड जो इसका इलेक्ट्रोड होता है ना, वो इसका थोड़ा सा इस तरह का होता है, ठीक है, थोड़ा सा इस तरह का होता है। इसमें एक आपका प्लेटिनम वायर होगा, इसमें 3 सेक्शन होता है, ठीक है। इस वाले सेक्शन में रहेगा आपका मार्करी, ठीक है, इंटर लिक्विड स्टेट, ठीक है, सेमी लिक्विड स्टेट, और इसमें रहेगा आपका कैलोमल मतलब Hg2Cl2 प्लस इसमें होगा Hg, ठीक है, और इसमें रहेगा आपका सेचुरेटेड KCl सोल्यूशन, ठीक है। तो होता क्या है, अगर ये एनोड की तरह भी काम कर सकता है और कैथोड की तरह भी काम कर सकता है। अगर ये एनोड की तरह काम करे तो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन ही करेगा, है ना। तो ऑक्सीडेशन करेगा, तो देखो अगर एनोड की तरह काम करेगा तो इसका रिएक्शन क्या होगा, जो मार्करी है, ठीक है, वो सबसे पहले क्या करेगा, वो मार्करी +2 बनेगा, ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा। तो ये मार्करी +2 जो है ये क्या करता है, फिर Cl- के साथ रिएक्ट करके वो Hg2Cl2 बन जाता है। तो ये रिएक्शन है एनोड रिएक्शन दोनों, ठीक है। मतलब मैं इसको अच्छी तरह से समझाता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो इसमें क्या मैं बोलने वाला हूँ। मतलब यहाँ पे ये आपका मार्करी है ना, यहाँ पे आपका मार्करी है, ये मार्करी क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके मार्करी 2+ बन रहा है। अभी ये मार्करी 2+ जो है ना, ये यहाँ से क्लोराइड लेगा, ये मार्करी 2+ बन के यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल करेगा, और यहाँ से क्लोरीन Cl- आएगा, आके क्या करेगा, वो Hg2+ और ये Cl-, ये दोनों क्या हो जाएगा, रिएक्ट, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों रिएक्ट होकर क्या बनेगा, Hg2Cl2, नया एक कैलोमल पेस्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका जो वाइट है, इसका जो डिस्टेंस है, ये क्या होता रहेगा, बढ़ते जाएगा। मतलब अगर ये एनोड की तरह काम कर रहे हैं तो बीच वाला जो ये पार्ट है ये क्या होता जाएगा, बड़ा होते जाएगा, और ये वाला पार्ट क्या होता रहेगा, छोटा होते जाएगा। तो इससे पता चलेगा कि हाँ आपका कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अगर ये कैथोड की तरह काम कर रहा है, ध्यान से देखो, अगर ये कैथोड की तरह काम कर रहा है तो कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन। तो AgCl2 है ना, वो सबसे पहले Hg2+, ठीक है, Hg2 होता है, हाँ ये ध्यान से देखें, Hg2 होता है, Hg2+2Cl-, ठीक है। तो Hg2+ जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मार्करी, ठीक है, ये हो जाएगा मार्करी, ठीक है। तो मार्करी हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो रहा है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ से आपने Ag2Cl2 को क्या करा, Ag2Cl2 को आपने Ag में कन्वर्ट करा, तो Ag कन्वर्ट होकर ये यहाँ पे आ जाएगा, और Cl- जो है ना यहाँ पे, ये Cl- फिर वापस यहाँ पे चला जाएगा। तो यही इलेक्ट्रोड अगर ये कैथोड की तरह काम कर रहा है तो बीच वाला जो आपका ये फेज़ है, बीच वाला जो पोर्शन है, ये क्या हो जाएगा, छोटा होते जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा कि हाँ कैलोमल इलेक्ट्रोड ये अभी कैथोड की तरह काम कर रहा है। तो ये हो गया सेल रिएक्शन ऑफ कैथोड इफ इट इज़ वर्किंग एज ए कैथोड, एंड दिस इज द सेल रिएक्शन इफ इट इज़ वर्किंग एज एन एनोड, ठीक है। और नर्स इक्वेशन कैसे होगा, नर्स इक्वेशन तो ईजी है, नर्स इक्वेशन आप इसको आराम से लिख सकते हो, ठीक है। ये रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है ज़्यादा,